एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 to 7 ऑफ मई 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके अलावा हम लोग करंट अफेयर एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है बीए केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज न्यू बैचेस जो है ये स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो एंड सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप हमारे इन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हो फॉर फ्री एग्जाम गाइडेंस, या फिर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं। करंट अफेयर्स की इस हफ्ते की न्यूज डिस्कस करते हैं। चलिए, सो फर्स्ट न्यूज है इलेक्शन कमीशन अनवील्ड 3 न्यू वोटर सेंट्रिक रिफॉर्म्स, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि रिवाम्प्ड वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स दैट इज वीआईएस एंड स्टैंडर्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स जो है ये लाई जाएंगे फॉर द बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, ताकि इलेक्टोरल रोल एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके, साथ ही साथ वोटर कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सके, जिससे फील्ड लेवल ट्रांसपेरेंसी आ सके। ये इंटीग्रेशन जो है ये होगा विद द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कंप्लायंस के साथ। इंश्योर किया जाएगा कि सारे इलेक्टोरल लॉज को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया रिमेन्स द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यूएस नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है। इसका मोमेंटम जो है इंडिया का एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ये लगातार बना रहा है। आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आया अप्रैल 2025 मंथ के लिए एस्टिमेट कर रहा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 6.2% होगा 2025 साल के लिए। हमारा देश जो है जर्मनी को सरपास कर जाएगा एंड जापान को भी सरपास करके बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड है एट जस्ट 2.8%, क्योंकि इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा ट्रेड टेंशंस चल रहे हैं, पॉलिसी अनसर्टन है और वॉर जैसी सिचुएशन भी है कुछ कुछ कंट्रीज में। इसमें इंडिया का ये ग्रोथ रेट 6.2% का काफी अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज है सुजाता चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है एज यूपीएससी बोर्ड मेंबर। सुजाता चतुर्वेदी जो एक 1989 बैच आईएएस ऑफिसर है बिहार कैडर से, उन्होंने इस चार्ज को अज्यूम किया यूपीएससी मेंबर के तौर पे। वो अपनी वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, जहां पे उन्होंने सर्व किया है एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, जहां पे उन्होंने लैंडमार्क इवेंट्स जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स, एंटी डोपिंग बिल एंड काफी सारे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पॉलिसीज लेके आए हैं। काफी फ्लुएंट है 5 लैंग्वेजेस में एंड एकेडमिकली क्वालिफाइड भी है विद एमफिल इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका अपॉइंटमेंट जो है ये एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत ही बेहतरीन और वैल्यूएबल एक्सपर्टीज लेके आएगा गवर्नेंस ऑफ यूपीएससी के फंक्शनिंग में। नेक्स्ट न्यूज है यूके, जापान एंड रशिया ने ज्वाइन किया ग्लोबल मीडिया डायलॉग एट द वेव्स 2025। इंडिया इस वेव्स समिट को होस्ट कर रहा है मुंबई में, जहां पे पार्टिसिपेशन हमें 60+ कंट्रीज से देखने को मिल रहा है, जिसमें यूके, रशिया और जापान जैसे कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। ये इवेंट को सपोर्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसका मेन एम होगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके, मीडिया इनोवेशन आ सके और कैसे पॉलिसीज का अलाइनमेंट हो सके। इसका वन ऑफ द मेजर आउटकम होगा जहां पे वेव्स डिक्लेरेशन, जिससे ग्लोबल कमिटमेंट को रीअफर्म किया जाएगा, ताकि ग्लोबली कुछ कंट्रीज एक साथ कोलैबोरेट करके मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर को और बढ़ावा दे सके। ये इनिशिएटिव स्ट्रेंथन करता है इंडिया की पोजीशन को एज द की प्लेयर मीडिया डिप्लोमेसी में एंड सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन में भी। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया यूके ट्रेड फ्री अग्रीमेंट साइन हो चुका है। ये मई 6 को हुआ
3 साल के नेगोशिएशन के बाद ये चीज हुई है, जहां पे की प्रोविजंस कुछ इंक्लूड किए गए हैं जिसमें टैरिफ रिडक्शंस होंगे। जैसे विस्की के जो टैरिफ्स है ये ड्रॉप होंगे फ्रॉम 150% टू 40% ओवर 10 years। कार टैरिफ भी फ्रॉम ओवर 100% टू 10% अंडर अ कोटा सिस्टम। ये डील इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है ताकि यूके की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके बाय 4.8 बिलियन पाउंड्स एंड इंक्रीज कर सके बायलैटरल ट्रेड को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद हमें देखने को मिला कि उसमें 26 लोगों की जान चली गई। उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए जो इंडस वाटर ट्रीटी था पाकिस्तान के साथ उसको सस्पेंड कर दिया है, जहां पे इंडिया का कमेंस टू वर्क था इंक्रीजिंग रिजर्वॉयर कैपेसिटी सलार और बलागिर डैम्स कश्मीर में। और ये वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स है आउटसाइड द ट्रीटी जो इंडिया ने लिया था। हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया के इस मूव को क्रिटिसाइज किया है और इंटरनेशनल लीगल एक्शन भी थ्रेटन करी हुई है। नेक्स्ट न्यूज है, सीवियर हीट वेव हमें देखने को मिल रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, जहां पे अगर हम देखें तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अर्ली अप्रैल मंथ से सिग्निफिकेंटली हाई टेम्परेचर्स को फेस कर रहा है। हीट वेव यूजुअली हमें देखने को मिली है ओवर द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड नॉर्थ एंड ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लाटोज एज वेल। जहां पे अगर हम देखें तो इंडिया के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जैसे कुछ स्टेट्स जो है इससे अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट न्यूज है, आंध्र प्रदेश टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी। कोलैबोरेशन जो है हो रहा है क्रिएटिव लैंड एशिया के साथ, जहां पे इस प्रोजेक्ट का मेन एम होगा कि किस तरीके से अलग अलग मीडिया फॉर्म्स एंड एंटरटेनमेंट फॉर्म्स को बूस्ट करके जो स्टेट का कल्चरल और इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसे बढ़ावा दिया जा सके। आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बनाएगा और जिसका नाम होगा क्रिएटर लैंड। ये बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी दैट इज इन द कैपिटल अमरावती। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ मई 4 को, जहां पे एमओयू साइन हुआ है क्रिएटिव लैंड एशिया के साथ। और ये चीज वेव्स समिट में वो जो मुंबई में हुआ था वहां पे हुई थी। ये इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश सरकार ने इसीलिए लिया है ताकि वो एक पोटेंशियल ग्लोबल लीडर बन सके मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा ताकि इनोवेशन के जरिए इसको और बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इनॉग्रेट किए गए मई 4 2025 को। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया। ये 7th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जहां पे इस बार गेम बिहार में हो रही है। ये पहली बार हो रहा है कि बिहार इस गेम को होस्ट कर रहा है। ये गेम्स होने वाली है मई 4 से मई 15 तक, जहां पे बिहार की कुछ सिटीज जैसे पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय कुछ इवेंट्स को होस्ट करेंगी। स्पेसिफिकली शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग ये न्यू दिल्ली में होगी। ओपनिंग सेरेमनी जो है ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में हुई। नेक्स्ट न्यूज है, आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसे एक्सपांड किया गया है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी जाना जाता है। इसमें सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हमें देखने को मिले ताकि बेनिफिट्स को और ज्यादा तरीके से रीच आउट किया जा सके। जहां पे सीनियर सिटीजन्स को ये बताया गया कि अब से जो फ्री ट्रीटमेंट बेनिफिट्स होंगे वो अप टू 5 लाख रुपीज पर ईयर होंगे टू अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को ये बेनिफिट होगा जिनकी उम्र 70 years से ज्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें 4.5 करोड़ फैमिलीज जो है ये इंक्लूड हो रही है। इसका मेन इम्पैक्ट हमें बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, जहां पे इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है लोगों का इसको कम किया जा सके ताकि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके। साथ ही साथ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, क्योंकि स्कीम में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे सर्विसेज में उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान ने ज्वाइन किया है इंडिया का पहला चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जहां पे कंट्री का जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है इसे एक्सपांड किया जा रहा है।
जिसमें टोटल इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि 17,000 स्क्वायर किलोमीटर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में स्प्रेड आउट होगा। मेन ऑब्जेक्ट ये होगा कि कैसे नेचुरल मूवमेंट हो सके चीतास का, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशन को एक्सपांड किया जा सके। साथ ही साथ ग्रासलैंड इकोसिस्टम को भी कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है AIFF अवार्ड्स 2025 अनाउंस हुए, जहां पे ये सेरेमनी भुवनेश्वर में हुई। काफी सारे प्लेयर्स को अवार्ड भी किया गया, जैसे कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रहे सुभाष बोस, मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर रहे विशाल कैथ, एंड वन ऑफ द प्रॉमिसिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे ब्रिसन फर्नांडिस। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि जज के एसेट्स को अब पब्लिश किया जाएगा। ये एक ऐसा मूव लिया जा रहा है जहां पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे हमें जजेस के सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की लिस्ट देखने को मिल रही है। ये एक्शन फॉलो किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को ये डिसीजन लिया था, जहां पे ये बोला गया कि जजेस के पास जितने एसेट्स है उनका उन्हें पब्लिक डिक्लेरेशन करना होगा। अगर हम देखें तो वेबसाइट्स पे उनकी लाइबिलिटीज भी हमें देखने को मिल जाती है, एंड नॉट ओनली जजेस बल्कि उनके स्पाउसेस भी इसमें कवर्ड है। इस वक्त टोटल 21 आउट ऑफ द 33 करंट जजेस का ऑलरेडी यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स है इसको पब्लिक कर दिया गया है। एंड इसी ट्रांसपेरेंसी को एक मेजर पुश माना जा रहा है, ताकि लोगों का विश्वास जुडिशरी के ऊपर बना रहे। नेक्स्ट न्यूज है, रंगाचरा बन गया है त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज, जहां पे ये डिस्टिंक्शन और रिकॉग्निशन उसे मिला है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये मेनली फोकस करता था सोलर पावर, जहां पे विलेज जो है इसने सोलर एनर्जी फॉर लाइटनिंग के ऊपर फोकस किया, ताकि जो रिलायंस है ट्रेडिशनल पावर सोर्सेस पे ये कम हो सके। इसके अलावा इसने क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स भी लिए, जिससे इंश्योर किया गया कि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। एंड ये ऑफर दिया जाता था थ्रू द सोलार पावर्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज है, IMF इंडिया जो है ये ओवरटेक करेगा जापान को एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 2025 में। बहुत बड़ी न्यूज है ये, जहां पे यूएस और चाइना फर्स्ट टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज रहेंगे। जर्मनी थर्ड पोजीशन पे है, और इस साल हम लोग जापान को टेक ओवर करने के चांसेस है और बन जाएंगे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा 2027 तक, और एक्सीड कर जाएगा $6.8 ट्रिलियन को बाय 2030। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन द कोटा एंड पुरी। ये डिसीजन अनाउंस किया गया बाय द सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, जहां पे मेन एम ये होगा कि कैसे एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए और कैसे इकोनॉमिक एंड टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके देश में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ हम लोग ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेके आ सके। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया गया 3 मई को। एक ग्लोबल रिमाइंडर जहां पे फ्री और इंडिपेंडेंट प्रेस होना चाहिए। एंड अगर हम देखें तो ये डे सेलिब्रेट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रेस फ्रीडम। इस साल का थीम था रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ये साल की थीम हाईलाइट करती है AI का इन्फ्लुएंस जो जर्नलिज्म एंड मीडिया के ऊपर रहा है, कि कैसे AI एक अपॉर्चुनिटी भी है और साथ साथ उसको लेके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ये डिसीजंस जो है ये सेंटर्ड है कि कैसे AI इम्पैक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग को, कंटेंट क्रिएशन, फैक्ट चेकिंग एंड मीडिया बिजनेस मॉडल्स को। साथ ही साथ इसमें रिस्क जो AI जनरेटेड मिस इंफॉर्मेशन से है, सर्विलियंस से है, और कैसे एक बायस्ड कंट्रीट जो है मॉडरेशन हो सकता है, इसके बारे में भी बात करी गई। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के MCQs के ऊपर, जहां पे आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड जो है ये कौन से स्टेट में बन रहा है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे उसने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि वो 8.8 बिलियन डॉलर्स का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने वाला है अपनी कैपिटल सिटी में? करेक्ट आंसर है मॉल्डीव्स। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि मॉल्डीव्स का कैपिटल क्या है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर है May 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉर्गेज बैक्ड पास थ्रू सर्टिफिकेट रिसेंटली कौन से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे इशू किए गए थे? करेक्ट आंसर है NSE, दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि NSE कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज IMF प्रोजेक्शंस जो मई 2025 में हुए, इंडिया कौन सी कंट्री को टेक ओवर करके बन जाएगा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में जहां पे इंडिया का पहला चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर होगा? करेक्ट आंसर है पालपुर कूनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विलेज बन चुका है त्रिपुरा का फर्स्ट ग्रीन विलेज? करेक्ट आंसर है रंगचेरा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो है ये बनने वाले हैं द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो कौन सी डेट को बनने वाले हैं? इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके आंसर डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए या कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।